जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। अभी देखिए, पीछे दिनों थोड़ा सा मैं वैसे ही बिजी थी एंड अभी जुकाम जैसा है, तो थोड़ा सा और समय मुझे दीजिएगा। विल डेफिनेटली गोइंग टू कंटिन्यू विद द लाइव सेशंस एंड आपको डेली बेसिस पर जो वीडियोस और उसमें भी जो डिफरेंट और वीडियोस बनानी है जो स्टिल रह गई हैं वो भी आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम और दीजिए, गला ही ख़राब हो गया मेरा। चलिए, तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज़ हैं और उससे पहले देखेंगे आपकी क्या एनर्जीज़ चल रही हैं। ओवरऑल यहाँ पर ये कहूँगी, ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। आपकी पहली एनर्जीज़ में यहाँ पर मुझे क्रिएटिविटी, मैच्योरिटी की एनर्जी दिखाई दे रही है, स्लोइंग डाउन एंड द फूल। एक और कार्ड मुझे यहाँ निकालूंगी मैं आप लोगों के लिए। ऑब्स्टेकल्स। सबसे पहली बात तो आप में से कोई सिंगल मदर हो सकते हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में जो है बहुत ज़्यादा डिले मुझे नज़र आ रहा है। चीज़ों में आपने बहुत मैच्योरिटी से चीज़ों को कंप्लीट किया, चीज़ों को देखने की कोशिश की, चीज़ों में एक अच्छा निर्णय लेने की कोशिश की, पर चीज़ें मुझे जो है आपकी दिख नहीं रही कि उतनी पॉजिटिव हो जाएंगी जितनी की होनी चाहिए थी। ऑब्स्टेकल्स है, किसी तरह का कोई झगड़ा दिख रहा है। ऐसा दिखता है कि कोई झगड़ा नहीं भी है तो भी परेशानी है, समस्या है चीज़ों के कंप्लीट होने में, ठीक होने में। यहाँ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को लॉयल देखते हैं और आपकी चीज़ें इतनी ज़्यादा स्लो हो चुकी हैं, चीज़ों में स्पीड नहीं है, आपके पार्टनर ने कोई एक्शन नहीं लिया एक लंबे टाइम से। ये सारी चीज़ों की वजह से आप बहुत परेशान हो। आपकी एनर्जीज़ में आपके पार्टनर की तरफ से इसी तरह की एनर्जी दिख रही है और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप के लिए आपने अपना बेस्ट दिया, बट आउट ऑफ दी बेस्ट आपको उसके बराबर का भी नहीं दिखाई दिया, उससे ज़्यादा या उस लेवल का भी दिख जाता तो शायद आप इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा बेहतर देख पाते। यहाँ मुझे इनोसेंसी और मेच्योरिटी दोनों साथ साथ दिख रही है। तो आपको जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही हैं उसको मैनेज करना, ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये ठीक नहीं करोगे, बैलेंस नहीं करोगे, मैनेज नहीं करोगे, तब तक आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा रिलेशनशिप में नहीं होगा। लॉयल्टी अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो उसको भी लेकर सवाल है आपके मन में। झगड़ा है तो उसको लेकर सवाल है। आप चीज़ों को जितना कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो उतनी ज़्यादा वो लैक ऑफ कंप्लीटेशन में मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच में क्या एनर्जीज़ हैं। थोड़ा सा टैरो से यहाँ पर देखेंगे। पोस्टपोनमेंट, लेट हो रहा है चीज़ों में, दी हैंग्ड मैन एंड अलोनलीनेस। आपके पार्टनर की हालत आपसे भी ज़्यादा ख़राब है। आज की एनर्जी की पर्टिकुलरली बात करूँ तो जब भी वीडियो आपके सामने आएगी तब की एनर्जी इसी तरह की दिख रही है। आपके पार्टनर काफ़ी अलोन महसूस कर रहे हैं। चीज़ों में देरी होने की वजह से, चीज़ों में पोस्टपोनमेंट होने की वजह से बार बार ये परेशान हो रहे हैं। ये कार्ड ये भी कहता है कि सिचुएशन ऐसी है ना कि कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि सिचुएशन को एक नए सिरे से देखने की ज़रूरत है। और ये सिचुएशन भी ये बता रही है कि अब एक नए सिचुएशन या एक नए सिरे से देखना, जो भी सिचुएशन चल रही है उसको, वो भी अपने आप में डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो चीज़ों में स्थिरता है और जड़ता है। जड़ता का मतलब हो गया, जैसे जड़ होती है नीचे नीचे फैलती तो जा रही हैं लेकिन चेंज नहीं होती, ये वही एनर्जी है। तो अगर आपसे ये एनर्जीज कनेक्ट कर रही हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर देगी। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। सो लेट्स सी सबसे पहले कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। तो आप जिस भी सिचुएशन में, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, या अगर आप जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ऑल्दो आपने मुझे कहा है कि मैं एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए अलग से वीडियो बनाऊं, डेफिनेटली आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेरी हेल्थ भी ठीक हो जाए अब, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए वीडियो अलग से ही बनाऊंगी, चिंता ना करें। एंड मेरे साथ थोड़ा सा इस कॉपरेशन के लिए थैंक यू सो मच। तो यहाँ मुझे आप जिस भी सिचुएशन में देख रहे हैं वो आपके पार्टनर से जुड़ी हुई रीडिंग ही मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो आपकी जो भी सिचुएशन है, कुछ ना कुछ आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस हो सकता है। तो वीडियो में एंजल मैसेजेस भी ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अब जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उस पर्सन के मन में आपके लिए करंट एनर्जीज, इस रिलेशनशिप के लिए करंट एनर्जीज क्या चल रही है। मिलना चाहते हैं आपसे, पहली एनर्जी में मिलना चाहते हैं। राहु वाले पर्सन हैं आपके। नंबर 4 इनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 7 या नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। मैच्योरिटी यहाँ से भी, एक मैच्योर वुमन। तो आप सिंगल मदर, सिंगल लेडी हो सकते हो। एक एज में जाकर आप इन चीज़ों को देख रहे हो।
कॉफिन की एनर्जी, यहाँ पर भी एनर्जीज में ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है। नेगेटिविटी को एंड करके एक नए चैप्टर की शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये रिलेशनशिप में इसी स्टेगनेंसी में रहोगे तब तक आपको चेंज नहीं दिखेगा। और आपके पार्टनर भी इस बात को समझ रहे हैं कि अब सिचुएशन जो है बिल्कुल हाथ से निकल रही है, और बहुत लंबे टाइम तक इस सिचुएशन का वेट कर लिया, चीज़ें ठीक होने का वेट कर लिया, ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। इनके मन में ये चल रहा है आप क्या करोगे, आपका क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है। चेंज, मैंने कहा ना, अब चेंज की ज़रूरत है। अब चेंज की ज़रूरत इसलिए क्योंकि जो भी नेगेटिव था वो अपने बिल्कुल पीक पॉइंट पर है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा आगे, तब जाकर ये एक अच्छा चेंज आपको देखने को मिलेगा। क्या बात है। किसी तरह की जर्नी मुझे यहाँ पर दिख रही है, या तो आपकी या आपके पार्टनर की। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपसे मिलने की बात करते हैं। आने वाले टाइम में ये मिलना पॉसिबल भी हो सकता है। जैसे ही सूर्य, जुपिटर, चंद्रमा, मर्क्यूरी, सूर्य का, इन सब के जो है ये चेंजेस होंगे मई के बाद, मार्च के बाद इनमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मई तक ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे ये मेजर प्लानिटरी चेंजेस होंगे वैसे ही आपको ये चेंजेस देखने को आपकी पर्सनल लाइफ में मिलेंगे। चाहे ये किसी तरह का चेंज आपकी प्लेस को लेकर हो सकता है, वर्क प्लेस को लेकर हो सकता है, घर को लेकर हो सकता है, पार्टनर से मीटिंग को लेकर हो सकता है, कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। ग्रेट फॉर्च्यून, आने वाला समय बहुत अच्छा है। आपके पार्टनर की थिंकिंग और थॉट्स में आप ही चल रहे हो। लव रिलेशनशिप की एनर्जी है, लेकिन मिलने मिलाने तक है। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा। आपके पार्टनर आपसे इसलिए भी मिलना चाहते हैं क्योंकि ये खुद को बताना चाहते हैं कि मैं इतना बुरा या बुरी नहीं हूँ। बुरा ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो मेल फीमेल के अकॉर्डिंगली नहीं, आप सिर्फ रीडिंग को देखें। एक कार्ड मैं ज़रूर यहाँ पर देखना चाहूँगी। सबसे पहले तो कि ये नंबर 19 एंडिंग का कार्ड क्या बता रहा है। चाइल्ड, किसी तरह की इनोसेंसी का एंडिंग है, किसी फैमिली के रिगार्डिंग एंडिंग है, और न्यू फैमिली यानी होम चेंज, इस तरह की कोई चेंज है। फैमिली एंडिंग का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि हो सकता है कोई घर को लेकर चेंज यहाँ पर हो। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो मिलने वाली क्या एनर्जीज हैं, क्या बात है। डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आने वाले टाइम में हो सकता है आपके पार्टनर वापस आ जाए। अगर वो इंडिया में आए हुए हैं या आप इंडिया से बाहर गए हुए हो, कोई बाहर जाने जैसी सिचुएशन है, वापस मिलने वाली सिचुएशन है, तो इस कारण से ये मिलने वाली सिचुएशन ज़्यादा दिख रही है। इस तरह की एनर्जीज ज़्यादा आ रही हैं। मैच्योरिटी इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? मैच्योरिटी इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो और ये आपके पार्टनर को पता है। एम्बिशियसनेस होना, हार्ड वर्किंग होना बुरा नहीं है, लेकिन आपने इन चीज़ों के साथ साथ अपने रिलेशनशिप को भी संभालने की बेहद कोशिश की। आप में से कोई प्रोमिनेंटली वर्किंग वुमन मुझे नज़र आ रहे हो। इसके अलावा अलोनलीनेस, मेजर आर्कना से न्यू विजन क्या कहना चाहता है? यस, सिंगल हो, किसी तरह का झगड़ा चल रहा है, अगर आप कपल हो तो प्रॉब्लम चल रही है, किसी तरह की ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच समझकर देखकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इतनी आसानी से चीज़ें मिल जाएं ये डिफ़िकल्ट मुझे दिख रहा है। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी और देख लेते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज में पोस्टपोनमेंट क्यों आ रहा है। मेल, ये जो पर्सन है इनका ही आपकी लाइफ में आना, चीज़ों में कोई एक्शन लेना, बातचीत करके चीज़ों को सुलझाना, आपस में मिलना, फैमिली के अकॉर्डिंगली देखना, आपके टैंट्रम्स को समझते हुए, आपसे जुड़ी हुई चीज़ों को समझते हुए उसे ठीक करना, जैसी यहाँ पर कनेक्शन और चीज़ें मुझे दिख रही हैं, जो क्लियर इंडिकेशन दे रही है इस बात का कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इनके और आपके बीच में सिचुएशन इसीलिए ही अटकी हुई है क्योंकि आप दोनों के बीच में इसी पर्सन ने डिसीजन लेना है। बीइंग अ फीमेल, यही पर्सन डिसीजन लेंगे, इन्हीं के डिसीजन लेने के बाद आप इनकी तरफ आगे बढ़ोगे। अब वो चीज़ नहीं हो रही है, यही सबसे बड़ी इस चीज़ की, इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है। लेट्स सी वन कार्ड से कि इसका सॉल्यूशन क्या किया जा सकता है, कि ये आपको लेकर कोई एक्शन लें, चीज़ों को लेकर कोई एक्शन लें। क्या इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है? क्या बात है, एक कार्ड खुद से ही आया है। प्यार है इसका सॉल्यूशन। झगड़े से ज़्यादा, कमिटमेंट से ज़्यादा, बातचीत से ज़्यादा एक दूसरे से प्यार की तरफ आप फोकस कीजिए।
यही इसका सॉल्यूशन है। मैंने बिना किसी पॉज के ये चीज़ जो है आप लोगों को बताई है, तो ऐसा तो नहीं है मैनिपुलेशन कर रही हूँ। आई डोंट डू मैनिपुलेटेड रीडिंग। तो प्यार ही इस चीज़ का सॉल्यूशन है। और यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगी, आपको अपने करियर पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़ी सी बड़ी एज में हैं तो मैच्योर मैन एंड मैच्योर वुमन दोनों की एनर्जी, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा कनेक्शन है। ये चीज़ें सिर्फ इसलिए ख़राब है क्योंकि एक्शन ही नहीं हो रहा। आपके पार्टनर को जो करना है, जो वो बेस्ट पॉसिबल इस रिलेशनशिप में देख सकते हैं, कर सकते हैं, वो कर ही नहीं रहे। इसीलिए चीज़ें और ज़्यादा स्टैग्नेंट हो रही हैं, इसीलिए चीज़ों में जो है और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और सॉल्यूशन आपको नहीं दिख रहा। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनका इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ऑलराइट, लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सबसे पहले ये अपने करियर पर ध्यान देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, ये ऑब्स्टेकल्स जो मैंने यहाँ से भी आपको कहा, बिग क्रॉस कन्फर्मेशन है। देखिए यहाँ भी ऑब्स्टेकल है, यहाँ भी ऑब्स्टेकल है। बिग क्रॉस कन्फर्मेशन है इस बात का कि अभी इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट एक्शन में ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये तो एज इट इज़ बनी रहेंगी। इनके लिए सॉल्यूशन पर फोकस करना, गाइडेंस के साथ आगे बढ़ना ही आपके लिए एक बेस्ट तरीका है। और प्यार करना, ये आपके लिए कार्ड्स में आया है। द सन की एनर्जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था सूर्य परिवर्तन होगा। सूर्य परिवर्तन भी कहीं ना कहीं राहु की एनर्जी को दिखा रहा है, जो ये बता रहा है, क्योंकि सूर्य भी आगे जाके आने वाले टाइम में राहु से ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी प्रॉब्लम रहेगी। हो सकता है आप अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करें, फादर ना माने रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि सूर्य राहु के साथ आ जाएंगे तो वो सूर्य ग्रहण योग बन जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी कुछ ना कुछ सिचुएशन आपके हित में मुझे अभी नेक्स्ट एक्शन में नज़र नहीं आ रही। तो दो चीज़ें रहेंगी, प्यार पर फोकस कीजिए, दूसरा रिलेशनशिप में प्यार को ही देखिए, तीसरा या तो आप वेट कीजिए सही समय का, और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, गाइडेंस के साथ आगे बढ़े ताकि आपको आपके लिए समझ आए। अगर आपने गाइडेंस ली है, स्टिल आप कंफ्यूज हो, स्टिल आपको लग रहा है कि अभी भी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा, तो समय का इंतज़ार कीजिए। जब आपको दिखेगा कि हाँ ये चीज़ें वैसे ही हो रही हैं जैसी आपको बताई गई हैं, तो उसके बाद आप अकॉर्डिंगली आगे कोई एक्शन ले सकते हो। फिलहाल अभी आपके पार्टनर अपने घर परिवार में बात करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, मैरिज को लेकर काफ़ी सीरियस है, कमिटमेंट को लेकर काफ़ी सीरियस मुझे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ जेन्युइनली बहुत कनेक्टेड हो। बट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मुझे ये बहुत क्लियर दिख रहा है कि अभी सही समय का इंतज़ार करना आप और आपके पार्टनर दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये सही समय भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। हो सकता है आने वाला 1 महीना, मैक्सिमम 2 से ढाई महीने का ये समय हो जिसमें आपको इंतज़ार भी करना है और कोई एक्शन भी लेना है। तो ऐसी स्थिति में आप और आपके पार्टनर गाइडेंस के साथ जाएं तो बहुत अच्छा है। जी हाँ, कम्युनिकेशन होकर भी कम्युनिकेशन नहीं है, और कम्युनिकेशन हो रहा है तो इस बात ही का डर है कि कहीं झगड़ा ना हो जाए। ओके, टावर मूवमेंट की एनर्जी है, मंगल का अंगारक दोष, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर है। आप में से किसी के पार्टनर को मुझे ऐसा दिखाई देता है तो ब्लड प्रेशर का इशू है, या फिर आपको कोई इन्फेक्शन है किसी भी तरह का, ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आप कोल्ड कफ से बहुत जल्दी जल्दी हेल्थ वाइज परेशान हो रहे हो, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। रास्ता आपको मिल जाएगा, घबराइए नहीं, चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी, आपके पार्टनर की भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट एक्शन में पार्टनर से झगड़े तक पहुंच जाए बात तो शांत हो जाए, बहुत अच्छा है, नहीं तो ब्लॉक वाली सिचुएशन में पहुंच सकते हो अगर ऑन एंड ऑफ चल रहा है तो। दूसरा, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो आप प्यार पर फोकस कीजिए। बहुत ज़्यादा आपने एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं रखनी है। आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी पोस्टपोनमेंट आया है, आपने शांत रहना है। ये जो ऑब्स्टेकल है एक नई शुरुआत से ही आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो भी चीज़ें होंगी वो स्लो होंगी। डिफ़िकल्ट होता है ये स्लो टाइम मैनेज करना, लेकिन हो जाएगा ये मैनेज। और देख लेते हैं कोई अच्छा कुछ होने वाला है बातचीत को लेकर, कुछ कम्युनिकेशन को लेकर, एक दूसरे की तरफ प्यार को लेकर इनके नेक्स्ट एक्शन में। ऑलराइट, आज कार्ड्स खुद से ही जवाब दे रहे हैं। किसी तरह का मिलना हो सकता है, किसी तरह का कम्युनिकेशन हो सकता है। आप में से किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है, आपको पक्षियों को दाना डालना चाहिए। आपको हो सके तो एंजल्स से पॉजिटिव एफर्मेशन की प्रेयर करनी चाहिए, ठीक है। आप एंजल ऑफ लव पॉजिटिव एफर्मेशन दे सकते हो, ठीक है, ऐसे करके। इसके अलावा आप में से किसी के लिए मोर पंख अपने पास रखना बहुत अच्छा रहेगा।
आप में से किसी के घर में शायद ठाकुर जी आपने विराजमान कर रखे हैं। आप थोड़ा सा देर उस मोर पंख को अपने हाथ में लेकर मेडिटेट कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है। अगर आपको बुरे सपने आ रहे हैं तो भी आप ये चीज़ कर सकते हो, क्योंकि मुझे जो ये चैनलाइज मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं मैं वैसे ही आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपसे कनेक्ट करता है तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। एंड आई मस्ट से मेरा कमेंट सेशन में कम से कम ये चीज़ पिछली कई वीडियोस में मैंने देखा भरा है इस बात से कि आपको जो भी चैनलाइज मैसेजेस दिए गए वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस बिग कन्फर्मेशन। क्या बात है, विश फुलफिलमेंट। अगर आप अपनी कोई भी विश मांग रहे हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो रही है, तो मोर पंखी का इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद आप कोई भी विश या पॉजिटिव एफर्मेशन कीजिए। आपके पार्टनर से आपकी बात भी होगी, आपके और इनके बीच में जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो भी ठीक होंगे। जो एक्शन अभी तक नहीं हो रहा था वो एक्शन भी आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिवली ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी सिचुएशन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी तरह से इनकी खुद की सिचुएशन की वजह से। ये जो अप एंड डाउन आप फेस कर रहे हो उसके लिए सही समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही ये डाइसी सिचुएशन कुछ ठीक होती है उसके बाद शायद आपके जीवन में वो पॉजिटिव चेंज, आपके पार्टनर के जीवन में वो पॉजिटिव चेंज आए जो आप चाहते हो, वो हो सकता है। यहाँ अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी अपने पार्टनर की डीप फीलिंग्स देख रहे हैं तो मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियर बताना चाहूँगी। यहाँ पर ये जो भी सिचुएशन चल रही है इसमें जब तक आप सही समझ और गाइडेंस के साथ आगे नहीं बढ़ोगे आपको रास्ता नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये दोनों कार्ड यही बता रहे हैं। आप कितनी कोशिश कर लो घूम फिर कर उसी गड़बड़ जगह पर पहुंचोगे जहां पर आपको स्टेगनेंसी ही मिलेगी। ठीक है, तो आपने उस चीज़ को समझना है। और जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं उनके रिलेशनशिप में या तो ये एंडिंग रहेगी या फिर आने वाले टाइम में एक नई शुरुआत होगी। 1.5 मंथ इसके लिए आपको इंतज़ार करना ही होगा। ये जो जनरल रीडिंग मुझे टाइमलाइंस दिखा रही है वो मैं आपको बताया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए एंजल्स की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। सो लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग्स हैं एंजल्स की इस रिलेशनशिप में। तो आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 चूज़ कर सकते हो आप। जो भी आपका सिचुएशन चल रहा है, जो भी आपका मैसेज होगा वो उसी नंबर के अकॉर्डिंगली आप अपना चूज़ कर सकते हो। सो लेट्स सी, अगर आपने नंबर 1 चूज़ किया तो आपके लिए क्या मैसेज है। अर्थ कनेक्शन, मदर गीगा की एनर्जी है। ये आपसे कहती हैं कि सबसे पहले आपको ग्राउंडेड रहना है। जड़ की मैं बात कर रही थी थोड़ी देर पहले। आपको थोड़ा सा पेड़ पौधों में पानी डालना चाहिए। आपको थोड़ा सा नंगे पैर जो है पानी उस पर फर्श पर चलना चाहिए। आपका अर्थ एलिमेंट आपकी बॉडी में अच्छा हो जाएगा। ऐसी एनर्जीज मुझे आज की यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपके लिए ये कनेक्शन यही कहता है कि जब आप थोड़ा सा प्रकृति के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको हीलिंग मिलना शुरू हो जाएगी। जो जिस भी सिचुएशन में आप हैं, जिसके कारण आपने नंबर से 1 चूज़ किया है, वो आपके लिए कुछ बेटर हो जाएगी। लेट्स सी नंबर 2 क्या बात है। इनफाइनाइट अबांडेंस, नंबर 2 अगर आपने चूज़ किया है, गणेश जी की एनर्जी है। चूहा आ रहा था थोड़ी देर पहले। क्लियर इंडिकेशन है कि आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव होंगे। अबांडेंटली भी अगर आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं तो वो भी मुझे ठीक होते हुए नज़र आ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलराइट, लाइफ फोर्स नंबर 3 जो कार्ड है वो लाइफ फोर्स का कार्ड है। एक्सप्रेस कीजिए कि आप कितने पैशनेट हैं अपने पार्टनर को लेके। अपने प्यार का इजहार कीजिए। अपने प्यार और अपने पार्टनर के बीच में सेंसेस और इंटिमेसीज जो भी आपके बीच में एक पॉजिटिव मोमेंट रहे हैं उनको इंक्रीज करते हुए उन पर फोकस कीजिए। तो आपका ये रिलेशनशिप जिस भी समस्या से गुजर रहा है शायद ठीक हो जाए। या अगर आपके जीवन में लाइफ फोर्स को आप समझते हैं, लाइफ फोर्स का मतलब यहाँ पर यही है कि आप अपने जीवन में किस अच्छी चीज़ को देखना चाहते हैं। मनी के साथ परिवार, परिवार के साथ अपना प्यार, सब चीज़ों को अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों में एक्सप्रेसिव रहिए। उन चीज़ों को लेकर पैशनेट रहिए। जिस काम को लेकर, जिस भी चीज़ को लेकर आप पैशनेट और पॉजिटिव रहेंगे आपको स्ट्रेंथ ज़रूर मिलेगी। नंबर 3, अगर आप में से किसी को हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं तो आपके हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। बॉटम से सोल एक्सपेंशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जो ये बताती है कि आने वाले टाइम में आप और आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप या आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें आपको सबकॉन्शियसली चीज़ें ज़रूर कनेक्ट करेंगी। आपको समझ आएगा मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, या आप अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सही स्टेप लेते हुए भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय।